चलो डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ग्राफ पे, क्वेश्चंस की तरह ग्राफ पे कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। चलो क्वेश्चन देखो, f of x equals to mod of x plus half box x, mod of x plus half times box of x mod close, ठीक है। फाइंड द ग्राफ x belongs to -2 to 2, x belongs to -2 to +2, -2 to +2. Find the graph and discuss its discontinuity or continuity. Find the graph and discuss its continuity. And differentiability. कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल दोनों का लोगों को बात करना है फंक्शन का। चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। राइट क्वेश्चन, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग को डिस्कस करना है। चलो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में फंक्शन में बॉक्स यूज किया है ना, बॉक्स यूज किया तो बॉक्स तो इंटीजर पे ब्रेक कर जाता है, तो फंक्शन को एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक, फंक्शन को पहले एक्सपैंड कर लो इंटरवल बाय इंटरवल में। तो पहला इंटरवल आएगा -2 से -1, फर्स्ट इंटरवल आएगा -2 से लेके x का वैल्यू -1 तक। नहीं, इस केस में बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, -2, फंक्शन हो गया mod ऑफ -2 टाइम्स x प्लस हाफ। सही है ना। चलो नेक्स्ट इंटरवल -1 से लेके x का वैल्यू 0 तक। इस केस में बॉक्स का वैल्यू -1, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -x प्लस हाफ। नहीं, थर्ड इंटरवल 0 टू x का वैल्यू 1, इस केस में फंक्शन 0। एंड फोर्थ इंटरवल 1 से लेके x का वैल्यू 2 तक। ठीक है, और इस केस में फंक्शन आएगा mod ऑफ 2 टाइम्स x प्लस हाफ। एंड एक लास्ट पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू 2। सही है ना। क्या हुआ, 1 तो इंक्लूड कर चुके हैं। अच्छा यहाँ पे हाँ 1 है, लास्ट में क्या है, x इक्वल्स टू 2 पे, 2 पे ये 2 हो जाएगा, 2 पे ये 3/2 होगा ना, 2 पे ये 3/2 होगा, तो 3/2 टाइम्स 2 मींस 3 का पावर 3। सही है, लिख लो इसके पहले। बढ़िया, आगे x इक्वल्स टू 2 पे 5, 2 + 1/2 5/2 into 2 5। बढ़िया, आगे और भी फंक्शन एक्सपैंड होगा ना, मॉड को भी ब्रेक करना पड़ेगा, मॉड को भी ब्रेक करना होगा। चलो देखते हैं। f of x इक्वल्स टू, ये मतलब मॉड 2x + 1 लिखा हुआ है ना, तो इस माइनस को हटा है, मॉड के अंदर माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, इस माइनस को हटा या रहने दे। ये मॉड कब ब्रेक करेगा, -½ पे। ये मॉड कब ब्रेक करेगा, -½ पे। -½ से पीछे, जब x का वैल्यू -½ से पीछे लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। जब x का वैल्यू -½ से पीछे लोगे, चेक करो, -1 लेके -1 लिए तो नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं, मींस मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, तो -½ से पीछे, तो पहला इंटरवल -2 से लेके x का वैल्यू -½ तक। ठीक है, इस केस में मॉड के अंदर पॉजिटिव आएगा, मॉड को ऐसे ही रिप्लेस कर दो, -2 टाइम्स x प्लस हाफ। सही है ना। फिर -½ से लेके -1 तक, -1 से आगे जा नहीं सकते इस इंटरवल में, तो -½ से लेके x का वैल्यू -1 तक। उस इंटरवल में ये पॉजिटिव इंटू -2 नेगेटिव, तो मॉड हटाओगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाओगे ना, तो मॉड हटा के एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा दिए, 2 टाइम्स x प्लस हाफ। सही है, इस मॉड को ब्रेक करो, ये मॉड भी कब ब्रेक होगा, -½ से गलती नहीं किया। -½ तो यहाँ पे है ही नहीं, -½ तो यहाँ पे है ही नहीं। इस पूरा इंटरवल में ये नेगेटिव ही आएगा, इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इस पूरा इंटरवल में पॉजिटिव आएगा ना,
-2 -1 इस पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगा ना, मॉड तो ब्रेक करेगा ही नहीं, सही बोल रहे हैं। तो -2 to -1 में इसका वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आएगा, इंटू -2 करने के बाद पॉजिटिव बन जाएगा, तो पूरा इंटरवल में मॉड ऐसे ही हट जाएगा, x का वैल्यू -2 से लेके -1 तक, सही है। -12 इसमें है, ठीक है। ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट होगा -1 से लेके x का वैल्यू -12 तक, और एक होगा -12 से लेके x का वैल्यू 0 तक। डाउट है? हाँ, -1 to -12 में ये पॉजिटिव हो जाएगा, -12 से पीछे आओगे तो ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इस केस में -2 टाइम्स x प्लस हाफ आएगा, नहीं। और इस केस में -12 से आगे जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव इंटू -1 नेगेटिव, तो माइनस हट जाएगा, x प्लस हाफ हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट इंटरवल देख, 0 to 1 में x का वैल्यू 0। इसमें फिर से मॉड आया, और ये मॉड कब ब्रेक करेगा, ये मॉड कब ब्रेक करेगा, -12 पे, -12 है ही नहीं। इस पूरा इंटरवल में मॉड पॉजिटिव, मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा ना, इस पूरा इंटरवल में मॉड के अंदर पॉजिटिव होगा, मॉड का कोई वैल्यू नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट, x प्लस हाफ 1 से लेके x का वैल्यू 2 तक, सही है। और x इक्वल्स टू 2 पे कितना आएगा, 5। एक पॉइंट आउट होगा, x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू 5, सही है। डाउट इसमें? चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x = 2 पे 5। चेंजिंग वाला पॉइंट कौन पड़ेगा, -2 -1 -12, तो ये रहा -2 -1 -12 0 1 2, सही है। चलो इस पे देखते हैं दोनों साइड से वैल्यू, -2 से पीछे, -2 से पीछे बात ही नहीं करना है, -2 या उससे आगे ना, -2 या उससे आगे ये फंक्शन काम करेगा। तो -2 पे वैल्यू निकाल दो, कितना आ रहा है, -2 पे वैल्यू निकालो तो -2 प्लस हाफ -3/2 इंटू 2 -+3 -2 पे वैल्यू आ रहा +3, ठीक है, सही है। अच्छा, इसके आगे की बात करें तो स्ट्रेट लाइन स्लोप नेगेटिव, स्ट्रेट लाइन स्लोप नेगेटिव, तो यहां से लेके यहां तक घटेगा, स्ट्रेट लाइन स्लोप नेगेटिव। -1 पे वैल्यू देख, तो -1 के लेफ्ट साइड इससे वैल्यू मिलेगा, -1 के लेफ्ट साइड इससे वैल्यू मिलेगा ना, x को पुट कर ले -1, तो -12 इंटू -2 +1, तो लेफ्ट साइड से +1 को अप्रोच करेगा, ठीक। 1 या उससे आगे का वैल्यू चेक कर, इससे मिलेगा ना, 1 या उससे आगे का वैल्यू इससे मिलेगा ना, तो 1 पे वैल्यू चेक कर, -1 पे -1 पुट करेंगे तो -12 इंटू -1 +12, ब्रेक करके आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू +12 पे, सही है, +12 हाफ पे, -12 पे चेक कर, -12 के लेफ्ट साइड यहां से मिलेगा 0, -12 के लेफ्ट साइड यहां से मिलेगा 0, लेफ्ट साइड तभी यहां पे ओपन है। एग्जैक्टली -12 पे चेक कर तो भी 0 कंटिन्यू होगा नहीं, फिर -12 to 0 ये फंक्शन काम करेगा ना, -12 to 0 पे ये फंक्शन काम करेगा, स्लोप पॉजिटिव, 0 पे वैल्यू चेक कर +12, 0 पे वैल्यू चेक कर +12, सही है। बढ़े आगे, 0 लेफ्ट में +12 आया, ठीक, 0 और 0 राइट में 0 हो जाएगा ना, 0 से 0 उससे आगे 1 तक 0 ही कंटिन्यू रहेगा। जैसे 1 पे पहुंचेंगे ये फंक्शन काम करेगा, 1 पे वैल्यू हो गया 3/2, 1 पे वैल्यू हो गया 3/2, 1 पे वैल्यू हो गया 3/2, ठीक है। 1 से लेके 2 में x प्लस हाफ काम करेगा, स्लोप पॉजिटिव, 1 से लेके 2 में x प्लस हाफ काम करेगा, 2 पे वैल्यू चेक कर 5/2, ये वैल्यू हो गया 5/2, नहीं 2 से जस्ट पीछे, एग्जैक्टली 2 पे 5, न्यू के ग्राफ, ठीक
सही है ना? चेक कर ले किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस और किस किस पॉइंट पे, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2 पे -2 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या? -2 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या? नहीं ना, इसमें राइट हैंड साइड डेरिवेटिव सॉरी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो -2 पे कंटिन्यूअस है, -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, -12 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, फिर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, फिर 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल -2 नॉन डिफरेंशिएबल -2 काउंट करेंगे क्या? -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल काउंट करेंगे क्या? -2 पे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी काउंट किया जाएगा। एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का बात ही नहीं होता, ठीक? -1 -12 0 1 एंड 2 पे करेंगे क्या? हाँ 2 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 2 से जस्ट जैसे इस पॉइंट पे नहीं करेंगे, इसे जस्ट पहले वाला का बात करें तो डिफरेंशिएबल है ना, इस पॉइंट से जस्ट पहले वाला का बात करें तो डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल, बट इस पॉइंट का बात नहीं कर सकते हैं, इस पॉइंट का बात नहीं कर सकते, बट इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट का तो बात कर सकते हैं ना, उस पे अगर चेक करें तो नॉन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, नहीं उस पे चेक करें तो ये पॉइंट काउंट होगा, -2 काउंट नहीं होगा, -1 -12 0 1 एंड 2, ठीक है, ये सारा पॉइंट ऑफ, तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है -1 -12 0 1 2 और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है -1 0 1 2, ठीक है। तो ध्यान से दोनों एंड पॉइंट है, बट दोनों एंड पॉइंट में डिफरेंस है, ठीक? इस एंड पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं होती है, बट यहाँ पे एंड पॉइंट पे नहीं सोच रहे, एंड पॉइंट से जस्ट पहले वाला पॉइंट, एंड पॉइंट पे बात ही नहीं करना, उससे जस्ट पहले वाले पे तो बात करना है ना, उससे जस्ट एंड पॉइंट से जस्ट पहले वाले पे बात करें डिफरेंशिएबल कहलाएगा ना, बट इस पॉइंट पे एंड पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट की बात करें तो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है f(x) equals to x when x less than equals to 1 and x square plus bx plus c, x square plus bx plus c, x greater than 1. Find b and c if f of x is differentiable at x equals to 1. Find b and c if f of x is differentiable at x equals to 1. ठीक है, x equals to 1 पर डिफरेंशिएबल है, कुछ करना ही नहीं है, डिफरेंशिएबल बोल दें तो कंटिन्यूटी होना पड़ेगा ना, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन कंटिन्यूटी से आ जाएगा और एक इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी से आ जाएगा, दो इक्वेशन दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक। पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, नहीं एट x equals to 1 फंक्शन को कंटीन्यूअस होना पड़ेगा ना, एट x equals to 1 फंक्शन को कंटीन्यूअस होना पड़ेगा, x equals to 1 का LHL कितना होगा, x equals to 1 का LHL कितना होगा 1, f of 1 कितना होगा 1, RHL कितना होगा x equals to 1 पे RHL 1 plus b plus c, 1 plus b plus c, तो 1 plus b plus c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल एट x equals to 1, LHD RHD चेक कर, नहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, नहीं LHD RHD को डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं ना, क्यों फालतू लिमिट लगाने जाएंगे, डिफरेंशिएट कर लो, ठीक। तो f dash x निकाल रहे हैं, f dash x equals to 1 और 2x plus b for x less than equals to 1 for x greater than 1, f dash ये है, तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इससे मिलेगा ना, कितना आया 1, LHD कितना आया 1, RHD कितना आएगा, RHD 2 plus b, 2 plus b equals to डिफरेंशिएबल होने के लिए 2 plus b equals to 1, b equals to
-1, b का वैल्यू -1 पुट कर दो, c का वैल्यू आ जाएगा 1, तो b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 1। आगे चलिए f of x इक्वल्स टू ax into x minus 1 plus b, ax times x minus 1 plus b, x minus 1 px square plus qx plus 2, px square plus qx plus 2, ठीक है। लेस देन 1 1 2 3 ग्रेटर देन 3, लेस देन 1 1 2 3 एंड ग्रेटर देन 3, ठीक है। फाइंड a b p q, फाइंड a comma b comma p comma q if function satisfied the following conditions, ठीक है। कंडीशन क्या क्या है? f of x is continuous for all x, कंडीशन 1 है f of x continuous for all x। सेकेंड कंडीशन है नॉट डिफरेंशिएबल एट x equals to 1, f dash 1 does not exist, f dash 1 does not exist। एंड थर्ड कंडीशन है f dash x is continuous at x equals to 3, f dash x is continuous एट x इक्वल्स टू 3। इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए फंक्शन। तो p q a एंड b का वैल्यू बताओ, ठीक है। बोलो कंटीन्यूअस फॉर ऑल x, लेस देन 1 में क्वाड्रेटिक है, 1 2 3 में लीनियर है, ग्रेटर देन 3 में क्वाड्रेटिक है। तो सिर्फ एंड पॉइंट को छोड़ के हर जगह तो कंटीन्यूअस है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है। तो सिर्फ 1 पे चेक करना है क्योंकि 1 पे फंक्शन चेंज कर रहा है, और 3 पे चेक करना है 3 पे फंक्शन चेंज कर रहा है। उस दोनों पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो जाएगा तो पूरे इंटरवल में नहीं, फॉर ऑल रियल x ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो एट x इक्वल्स टू 1 चेक करते कंटिन्यूटी, कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पे कंटीन्यूअस बनाते हैं। तो 1 का LHS कितना आएगा, 1 का LHS कितना आएगा 0 प्लस b, b नहीं 1 का LHS हो गया, LHS इक्वल्स टू b। f ऑफ 1 का वैल्यू बताओ, f ऑफ 1 का वैल्यू 0, RHS भी 0 होगा ना, f ऑफ 1 भी 0 होगा, RHS भी 0 होगा, सेम होना चाहिए। तो b का वैल्यू आ गया 0। तो ये पहला कंडीशन है। एक और है कंटिन्यूटी एट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 पे भी कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो 3 का LHS देख 2 आएगा ना, 3 का LHS 2, LHS हो गया 2, फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया 2, और RHS कितना आएगा 3 पे 9p प्लस 3q प्लस 2, RHS इक्वल्स टू 9p प्लस 3q प्लस 2, ठीक है। दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगा 9p प्लस 3q प्लस 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। इक्वेशन पहले हटा इसको। तो b का वैल्यू पता है हम लोग को 0, और 9p प्लस 3q प्लस 2 इक्वल्स टू 2, 2 कैंसिल कर दें तो कितना आएगा 9p प्लस 3q इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 आ चुका है, ठीक। चलो कंटिन्यूटी पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकंड कंडीशन देख f dash 1 डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं
फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग डिफरेंशिएट करके पीछे का LHD RHD निकाल सकते हैं ना। डिसकॉन्टिन्यूअस हो तो निकाल के कमेंट नहीं कर सकते, बट कॉन्टिन्यूअस है तो निकाल के कमेंट कर सकते हैं ना, पक्का? ठीक है, तो f dash x निकालते हैं। f dash x इक्वल्स टू डिफरेंशिएट करके कितना आएगा 2ax ना, 2ax माइनस a, नहीं, फॉर x लेस देन 1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1, फॉर x लाइज बिटवीन 1 to 3 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2px प्लस q फॉर x ग्रेटर देन 3। ये f dash x फंक्शन हो गया, सही है। f dash 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो 1 से जस्ट पहले LHD बता, एट x इक्वल्स टू 1 डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। LHD कितना होगा, LHD 2a माइनस a, RHD कितना होगा, RHD 1, सही है। LHD नॉट इक्वल्स टू RHD क्योंकि f dash 1 डज नॉट एग्जिस्ट, तो LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, तो a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, ठीक है। और भी देखते हैं, अगर a पे कोई कंडीशन यहाँ पे भी आया तो ठीक है, नहीं आया तो बस एक 1 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देख, f dash x डिसकंटीन्यूअस, ये इस कॉन्टिन्यूअस बोला है, हाँ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, ये फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। ये फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका LHL RHL निकाल लो, इसका LHL और RHL निकाल लो। तो f dash x continuity of f dash x at x equals to 3 चेक कर रहे हैं, ठीक। तो इसका LHL कितना आएगा, LHL इक्वल्स टू 3 माइनस पे स्लोप या वैल्यू, 3 माइनस पे वैल्यू कितना होगा 1, RHL कितना होगा 3 पे, RHL 6p प्लस q, RHL होगा 6p प्लस q, और फंक्शन का वैल्यू कितना होगा 3 पे 1, तो 6p प्लस q का वैल्यू कितना हो गया 1। pq में एक इक्वेशन यहाँ पे, एक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर ले, तो 6p प्लस q इक्वल्स टू 1 एंड 9p प्लस 3q इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके pq का वैल्यू निकाल लो, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, और माइनस कर रहे हैं। 18 माइनस 9 9p, q कैंसिल हो गया, 3 माइनस 0 3, तो p का वैल्यू 1/3। पुट करके q निकाल ले, p का वैल्यू 1/3 आया ना, p का वैल्यू 1/3 आया, तो 6p का वैल्यू कितना होगा 2, नहीं, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, q का वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। तो आंसर होगा p मिल गया, q मिल गया, b मिल गया, a नॉट इक्वल्स टू 1, 1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है a का वैल्यू। बढ़िया आगे, f of x equals to max of x by n comma mod sin pi x, comma mod sin pi x, ठीक है। has maximum point of non differentiability for x belongs to 0 to 4, have maximum point of non differentiability maximum point of non differentiability for x belongs to 0 to 4, for x belongs to 0 to 4 open interval, ठीक। then find, then n cannot be
then and cannot be. ऑप्शन है 4 2 5 6 4 2 5 6 ट्राई करते हैं। हो गया? सोचना ये फंक्शन फिक्स है, ये फंक्शन फिक्स है, पर इसको ड्रॉ कर, वैरी तो ये कर रहा है ना एंड के अकॉर्डिंग, ये फंक्शन फिक्स है एंड के अकॉर्डिंग ये वैरी कर रहा है। इसको चेंज करके देखना कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होने के बाद हैव मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 4 देन एंड कैन नॉट बी। इसमें से कौन सा एंड नहीं हो सकता है? कौन सा? डी 6 नहीं हो सकता ना। जितना एन बढ़ाएंगे उतना और लाइन नीचे आते जाएगा ना रे। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होना चाहिए। मॉड साइन पाई एक्स का ड्रॉ किया होगा ना, मॉड साइन पाई एक्स का ग्राफ कैसा होगा? x इक्वल्स टू 1, नहीं ये हो गया 1 मॉड है मॉड, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहीं तक बात करना ना, ठीक है। साइन एक्स सॉरी एक्स बाई एन का ग्राफ कुछ इस टाइप का लाइन होगा ना, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन। बोलो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होना चाहिए मैक्स फंक्शन में। तो मैक्स जहां जहां कट करेगा वो मैक्स चेंज कर जाएगा ना, जिस पॉइंट पे कट करेगा उसके बाद मैक्स चेंज करेगा ना। लेकिन एक तरफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा कुछ, तो मैक्स फंक्शन में कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट, फिर लाइन वाला पार्ट, फिर कर्व वाला पार्ट, ऐसे करते करते तो जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए यहां तक, तो ऐसा कुछ होगा। n का वैल्यू घटाओगे ये लाइन ऊपर बढ़ते जाएगा ना, n का वैल्यू घटाओगे ये लाइन ऊपर बढ़ते जाएगा। अब सोच n का वैल्यू 4 लेंगे x/4 की बात कर रहे हैं, x/4 तो 4 पे जाके 1 होगा ना। अगर हम लोग y इक्वल्स टू x/4 की बात कर रहे हैं, x/4 लाइन ऐसा कुछ होगा ना, 4 पे जाके 1 होगा, उससे पीछे 1 से छोटा। इसमें भी तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिल रहा है ना, इससे ज्यादा पॉइंट तो हो भी नहीं सकता 0 to 4 में। अच्छा 4 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लेंगे तो और ग्राफ नीचे आएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी मिलेगा ही मिलेगा। 4 से कम ऑप्शन है क्या? 2 तो x इक्वल्स टू 2 पे ही 1 हो जाएगा ना रे, 2 तो x इक्वल्स टू 2 पे ही 1 हो जाएगा। तो सबसे मिनिमम टाइम से यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो 2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 to 4 में 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगा। 4 के केस में भी 7 पॉइंट मिलेगा, 5 के केस में भी 7 पॉइंट मिलेगा, 6 के केस में भी 7 पॉइंट मिलेगा, बट 2 के केस में 7 पॉइंट नहीं मिलेगा। तो 2 वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक, डाउट है? नेक्स्ट फंक्शन ड्रॉ कर दोगे ना, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये पार्ट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये पार्ट, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ये वाला पार्ट, फिर स्ट्रेट लाइन। तो जितना टर्निंग पॉइंट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगा। डाउट है? है भी
नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equals to signum of sin squared x minus sin x minus 1, ठीक है, signum of this has exactly 4 point of discontinuity for x belongs to 0 to n pi, have exactly 4 point of discontinuity, 4 points of discontinuity for x belongs to 0 to n pi, for x belongs to 0 to n pi, 0 to n pi, n belongs to natural number. Then option A, minimum value of n का minimum value equals to 5. Option B, maximum value of n is 6 and max 6 दिया हुआ है. Option C, there are exactly two possible values of n, exactly two possible values of n, and option D, none of this. Try कर 0 to n pi में exactly 4 पॉइंट, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, exactly 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 0 to n pi में. तो n का वैल्यू कहां तक जाएंगे, ढूंढो ना, ग्राफ ड्रॉ करो. और सिग्नम फंक्शन तो कब डिसकंटिन्यूअस होता है ना, जब अंदर का क्वांटिटी 0 हो जाए. तो वो अंदर का क्वांटिटी जिस x पे 0 होगा वैसा 4x होना चाहिए, exactly 4x. सोचो कितना पाई तक जाना पड़ेगा. नहीं, जब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तब तक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना. अब इसको 0 करो, सॉल्व करो, x निकालो, वो x 4 बार आना चाहिए, exactly 4 टाइम्स आना चाहिए 0 to n पाई में. तो n का वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम कहां तक ले सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम. ट्राई करें. बढ़िया भी है कुछ. इसको 0 क्या होना पहले साइन स्क्वायर x माइनस साइन x माइनस 1, जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट पे सिग्नम डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. तो साइन x का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac रूट 5 डिवाइडेड बाय 2. तो 1 प्लस वाला तो होगा नहीं, वो 1 से ज्यादा हो गया. माइनस वाला एक ही वैल्यू आया साइन x का 1 प्लस माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय 2, और ये नेगेटिव वैल्यू है ना. अब सोच, इसका एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन होना चाहिए, इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन होना चाहिए. तो n पाई का वैल्यू कहां तक जाएगा, सोच के देखो.
सोचना नेगेटिव है, नेगेटिव कोई भी साइन का कोई भी नेगेटिव वैल्यू 4 बार कब कट करेगा? एक बार, 2, 3, 4, बस ना, सही है ना? तो n का मिनिमम वैल्यू यहाँ तक तो लेना होगा, ठीक। और n का वैल्यू ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ तक भी चले जाओ तो भी 5वां बार नहीं कट करेगा। हाँ, इससे आगे बढ़ोगे तो हो सकता है 5वां बार कट कर जाए। तो n का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक ले सकते हैं और मिनिमम वैल्यू यहाँ तक ले सकते हैं। कोई भी निगेटिव सॉल्यूशन हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो सेम होगा ना रे, क्या? किसको? इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे। क्वेश्चन पर ढंग से क्वेश्चन देखो, बोल रहा है n का वैल्यू कहाँ, मिनिमम मैक्सिमम दोनों ऑप्शन में दिया है। तो n का मिनिमम वैल्यू कितना? 4 होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 5। n का मैक्सिमम वैल्यू तो 4 ले या 5 ले, दोनों केस में तो एग्जैक्टली 4 सॉल्यूशन आएगा ना। 4 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस, इस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस, इस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस और इस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस। तो 4 लो 5 लो दोनों चलेगा, ठीक। या कोई मिनिमम n पूछे तो 4 बोलेंगे, मैक्सिमम n पूछे तो 5 बोलेंगे। तो ऑप्शन चेक कर, ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या था? n मिनिमम इक्वल्स टू, गलत है, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा ना, चेक कर लेगा। और n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 5। तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग। सी एफ और एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ n पॉसिबल, सही है। 4 और 5 दोनों चलेगा। 4 पाई लिखो तो भी 4 सॉल्यूशन आएगा, 5 पाई लिखो तो भी 4 सॉल्यूशन आएगा। एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, सही है ना? बढ़िया गया। Next question. The number of points of non-differentiability. The number of points of non-differentiability of f of x equals to max of f of x equals to max of sin inverse mod sin x comma cos inverse mod cos x, x belongs to open interval 0 to 2 pi, open interval 0 to 2 pi। यहाँ भी साइन है। चलो बताओ कितना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा इस फंक्शन का? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, करके बताओ कितना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगा? कितना है? 0 to 2 पाई में साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा ना, एक्चुअली में ऐसा होगा, बट साइन एक्स में मॉड लगा हुआ है, साइन एक्स जब नेगेटिव होगा तो मॉड नहीं होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो साइन इनवर्स मॉड साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये 2 पाई पाई 0, ठीक है।
cos इनवर्स मॉड sin x का, cos इनवर्स मॉड sin x का, या इसको ऐसे लिखते पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स मॉड sin x, पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स मॉड sin x, ठीक है। sin इनवर्स मॉड sin x अगर आप ऐसा नेगेटिव कर देंगे तो जस्ट उल्टा नहीं, और फिर पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना। नेगेटिव करने के बाद कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, नेगेटिव करने के बाद ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा ना। अब इसी को पाई बाय 2 ऊपर शिफ्ट कर देना है, पक्का? यही पाई बाय 2 लेवल है, यही लेवल पाई बाय 2 है, ठीक। इस पॉइंट को पाई बाय 2 लेवल ऊपर शिफ्ट कर देना ना, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 पे, ऐसा कुछ होगा ना। मैक्स में ये पार्ट आएगा, फिर ये पार्ट आएगा, हो गया मैक्स। किस पॉइंट में नॉन डिफरेंशिएबल है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये पॉइंट होगा कितना? सिमेट्री से देखा एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा ना। ये पॉइंट पाई बाय 2 होगा, सॉरी पाई बाय 4 होगा नहीं, फिर ये वाला पॉइंट पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 होगा, फिर ये वाला पॉइंट 5 पाई बाय 4 होगा, फिर ये वाला पॉइंट 7 पाई बाय 4 होगा, ठीक है। इस सारे पॉइंट्स का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट देखो, consider a function f of x equals to, consider a function f of x equals to ax square plus bx plus c, ठीक है। ax square plus bx plus c where d greater than 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव दिया, ठीक। b square minus 4ac greater than 0, then यहाँ पे कंडीशन ऑन b एंड c है, कंडीशन ऑन b एंड c और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी of g of x equals to mod of f of mod x, mod of f of mod x, b नेगेटिव c पॉजिटिव, सेकेंड है c0 b नेगेटिव, थर्ड c0 b पॉजिटिव, फोर्थ b0 c नेगेटिव, 1 2 3 5। कैसे क्लियर है? ए नहीं है, कैसे क्लियर है ना? एबीसी पे कंडीशन थे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करो इसका और पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। चलिए हम बताते हैं। b नेगेटिव c पॉजिटिव, इस क्वाड्रेटिक के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहां से बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? x² + bx + c, इसमें b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है मतलब नहीं, a तो पॉजिटिव है ही, b नेगेटिव है, एक्सिस किधर होगा? b नेगेटिव है, b नेगेटिव है, -b/2 एक्सिस होता है ना, b नेगेटिव है तो -b पॉजिटिव, a पॉजिटिव तो एक्सिस पॉजिटिव, एक्सिस कहीं इधर होगा, ठीक है। ग्राफ इस टाइप का हो गया ना।
फंक्शन का क्वालिटी का ग्राफ कुछ इस टाइप का हो गया, सही है। अब देख, हम लोग को निकालना है एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स, ये एफ एक्स हो गया ना, क्वाड्रेटिक हो गया एफ एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स, नेगेटिव एक्स को हटाओ, पॉजिटिव एक्स का मिरर इमेज, ये हो गया एफ ऑफ मॉड एक्स। इसका होल मॉड करेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये फाइनली आ गया जी एक्स का ग्राफ। जी एक्स कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है? जी एक्स कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 1 2 3 4 5, नहीं तो ए का क्या होगा? एस, सही है। C0B नेगेटिव, इस केस में ड्रॉ करके दिखाओ तो C0B नेगेटिव, C0B नेगेटिव, C0B नेगेटिव। C0B नेगेटिव, C0 है, ग्राफ ऑरिजिन से पास करेगा, सही है। फंक्शन मिल गया ना, फंक्शन में x का मॉड ले पहले, फिर पूरा फंक्शन का मॉड ले। कितना पॉइंट्स आया? कितना पॉइंट्स आया? fx का ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा ना, fx का ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा। fx में x का जब मॉड लेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, होल का मॉड लेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, नहीं। ये हो गया gx। कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है? 1 2 3, तो 3 पॉइंट्स पे gx नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक। इसका हो गया 3। C0B पॉजिटिव देख, C0B पॉजिटिव, C0B पॉजिटिव। एक्सिस नेगेटिव होगा ना, एक्सिस नेगेटिव होगा और y को 0 पे कट करेगा। एक्सिस नेगेटिव होगा, y को 0 पे कट करेगा, ऐसा कुछ ग्राफ नहीं। इसमें x का मॉड लेना है, x का मॉड लोगे तो नेगेटिव x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है उसको हटाओ और पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लो, सही है। नेगेटिव x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है उसको हटा दो, पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लो। इसका होल मॉड करने से कोई फर्क नहीं होगा, ग्राफ ऐसा ही हो जाएगा। कितना पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी? 1 पॉइंट। B0C नेगेटिव, B0C नेगेटिव, B0 मींस एक्सिस 0 हो गया ना, तो एक्सिस तो y एक्सिस हो जाएगा। B0C नेगेटिव ग्राफ ऐसा होगा ना, ये एक्सिस हो गया, ठीक। ये एक्सिस है, एक्सिस, सही है ना। x में मोड़ लेंगे तो नेगेटिव हटा के पॉजिटिव का मिरर इमेज सेम हो जाएगा, क्योंकि वही एक्सिस है, एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल होता है। होल का मोड़ लेंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो कितना पॉइंट आया? 2 पॉइंट। इसमें 2 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट देख, मैथ्स का कॉलम है। ए पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 by mod x when mod x greater than equals to 1, and second part है ax squared plus b mod x less than 1, ठीक है। is differentiable everywhere, is differentiable everywhere and mod of k equals to a plus b, mod of k equals to a plus b, then find value of k, find k, find k का वैल्यू निकालना है।
1/x का मॉड, 1/x का ग्राफ कैसा होता है पता है ना, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है, 1/x का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है। 1/x का मॉड ये हो गया y इक्वल्स टू 1/x, हम लोग को चाहिए 1/mod x, मींस x के जगह mod x लेंगे ना, तो नेगेटिव x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है मिलाओ, पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लो, ये हो गया 1/x के मॉड का ग्राफ, सही है ना। लेकिन ये सिर्फ काम करेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए, तो 1 या उससे आगे, -1 या उससे पीछे, इस पार्ट में काम नहीं करेगा, सही है। तो जो फिक्स ग्राफ जो ये तो फिक्स ग्राफ है ना, ये वैरी करेगा ए और बी के अकॉर्डिंग, ये तो नहीं वैरी करेगा, जो फिक्स है उसको ड्रॉ कर लो, उससे आइडिया मिलेगा कि इसको कैसे सेट करना है। अब बोल रहा है कि -1 to 1 में ये क्वाड्रेटिक काम कर रहा है, ऐसा कुछ करो कि इस दोनों पॉइंट पे स्लोप मैच कर जाना चाहिए, नहीं हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो 1 से आगे तो ऐसे भी डिफरेंशिएबल है, -1 से पीछे ऐसे भी डिफरेंशिएबल है, तो सिर्फ 1 और -1 पे डिफरेंशिएबल करना है ना, मींस 1 और -1 पे इसका स्लोप और इसका स्लोप मैच कर जाना चाहिए, 1 और -1 पे इस दोनों का स्लोप मैच करना चाहिए ना, यही बोल रहा ना पक्का। 1 से आगे 1 पे और -1 पे दोनों का स्लोप मैच करवा लो, ठीक है। 1 से आगे एट x इक्वल्स टू 1 की बात कर रहे हैं, ठीक। 1 पे RHT कितना होगा, 1 प्लस में स्लोप यहां से निकलेगा, और 1 प्लस में कौन सा ग्राफ है, 1/x, और -1 से पीछे कौन सा ग्राफ है, -1/x, सही है ना पक्का। 1 पे स्लोप कितना आएगा, -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1, f डैश x होगा -1/x स्क्वायर, तो f डैश x एट x इक्वल्स टू 1 बात करेंगे कौन सा होगा, -1, मतलब इस ग्राफ का स्लोप कितना है, 1 पे -1, इसका स्लोप भी -1 होना चाहिए ना, इस क्वाड्रेटिक का स्लोप भी -1 होना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करो, 2ax प्लस b इक्वल्स टू -1, 2ax का वैल्यू -1 एट x इक्वल्स टू 1, तो 2a का वैल्यू कितना आ गया, -1, a का वैल्यू -12, सही है। यही काम करो -1 के लिए, एट x इक्वल्स टू -1, वहां पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एट x इक्वल्स टू -1, इसका स्लोप कितना आएगा, +1/x स्क्वायर, नहीं इसका स्लोप कितना आएगा, +1/x स्क्वायर, और एट x इक्वल्स टू -1 बात करें तो +1 बन जाएगा ना, तो LHD आ गया +1, RHD क्वाड्रेटिक से मिलेगा, RHD क्वाड्रेटिक से मिलेगा ना, -1 से आगे, इसका स्लोप कितना होगा, 2ax एट x इक्वल्स टू -1 -2a, ठीक है पक्का। यहां से भी a का वैल्यू आ गया -12, सही है। अब सुनो, कॉन्टिन्यूटी तो नहीं चेक किया अभी, ठीक, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, सिर्फ स्लोप मैच करने से काम नहीं चलेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा तो स्लोप मैच करवाना ना, सही बोल रहा है। 1 और -1 पे कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, तो चेक करते हैं। 1 पे कॉन्टिन्यूटी LHL कितना होगा, 1 पे 1 का LHL कितना होगा, इसमें आएगा 1 से पीछे a प्लस b, LHL आएगा a प्लस b, RHL कितना आएगा, RHL 1, a प्लस b इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू -1/2 आया, b इक्वल्स टू कितना आएगा, अच्छा हम लोगों को मॉड ऑफ a प्लस b पूछा है ना, मॉड a इक्वल्स टू, हाँ b का वैल्यू कितना आया, 3/2, ठीक है। a प्लस b कितना आया, 1, मॉड k का वैल्यू कितना आ गया, 1, तो k का वैल्यू कितना होगा, +-1, तो k का वैल्यू -1 भी होगा, k का वैल्यू +1 होगा, ठीक है। तो मॉड k इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू +-, ओके। f of x equals to mod of mod x minus 2, mod of mod x minus 2
प्लस ए का होल मॉड has exactly 3 point of non-differentiability, has exactly 3 points of non-differentiability can find the value of a. ए का वैल्यू बताओ। ग्राफ से सोच सकते हैं, इसका ग्राफ तो अप्रॉक्स ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। पहले मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए, मॉड एक्स पता है हम लोग को, मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता ना। फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 कर लिए, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे मॉड एक्स माइनस 2 है, अंदर में नहीं है, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया, ये हो गया मॉड एक्स माइनस 2। इसका होल मॉड ले लेंगे, नहीं मॉड एक्स माइनस 2 का होल मॉड लेंगे, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये हो गया मॉड एक्स माइनस 2 का होल मॉड, ये पूरा प्लस ए करेंगे और होल मॉड लेंगे ना। अब सोचिए प्लस ए करेंगे और होल मॉड लेंगे और 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए। ये वैल्यू कितना हुआ 2 ना, नीचे था -2 पे, दूसरे से +2 पे, 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए। सोच के देखो, इस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा ना, ऊपर शिफ्ट करेंगे मींस ए अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी नीचे शिफ्ट करना होगा। सोचो नीचे थोड़ा सा शिफ्ट किए, उसका फिर से होल मॉड लिए, 4 पॉइंट आ गया ना, 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। थ्री है ना, 3 है। इसको इस पॉइंट को नीचे शिफ्ट करो तो कंप्लीटली नीचे क्या होता है देखते हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है। इस पूरा ग्राफ को कंप्लीटली नीचे शिफ्ट कर दो, ऐसा होगा ना, कंप्लीटली इसको नीचे शिफ्ट कर दिए, इस पॉइंट को नीचे ले आए तो सही है। अब होल मॉड लेंगे तो कितना पॉइंट आएगा, अब होल मॉड लेंगे तो कितना पॉइंट आएगा, 1 2 3 ही आएगा, 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ए का मिनिमम वैल्यू कितना लेना होगा, ए का मिनिमम वैल्यू, अच्छा इससे और नीचे शिफ्ट करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, और नीचे शिफ्ट करेंगे तो हाँ 2 हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना होगा 2, सॉरी -2, नीचे शिफ्ट किया ना, ए का वैल्यू -2। f of x equals to box of 2 plus 3 mod n sin x, 2 plus 3 mod n sin x, box close, has exactly 11 point of discontinuity in 0 to pi, have exactly 11 points of discontinuity in 0 to pi, then find n, 0 to pi, then find n का वैल्यू बताओ क्या। हाँ ये बॉक्स फंक्शन है, बॉक्स ऑफ 2 plus 3 mod n sin x, इसका होल बॉक्स है, ठीक।
have exactly 11 points of discontinuity, then find n. हो गया? बॉक्स जब इंटीजर है तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना, अंदर में तो कभी डिसकंटिन्यूअस का बात है नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा किसके कारण? बॉक्स के कारण। अच्छा, बॉक्स कब कब डिसकंटिन्यूअस? जब वो इंटीजर आ जाए। इसका रेंज ढूंढते हैं, ठीक, इसका रेंज कहां से कहां तक हो रहा है। तो इस अंदर वाले फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2 + 3 mod n into -1, 2 - 3 mod n, यही होगा ना, जब sin x -1 हो जाएगा। और जब sin x +1 हो जाएगा तो 2 + 3 mod n, नहीं, यही होगा ना। और n नेचुरल नंबर, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। इस दोनों के बीच कितना इंटीजर होगा सोचो तो? इस दोनों के बीच तुझे बोला जाए 5 to 10 कितना इंटीजर, क्या बोलते हैं? 5 to 10 में कितना इंटीजर है? इसे 5 इंटीजर से ही बोल रहा है। तुमसे पूछा जाए 5 to 10 में कितना इंटीजर, कैसे काउंट करते हैं? 5 to 10 दोनों को इंक्लूड करके, तो माइनस करके +1 कर लेते हैं ना। टोटल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 इंटीजर्स है। तो 10 - 5 + 1, वैसे कर बड़ा वाला माइनस छोटा वाला +1, तो 2 + 3 mod n -2 + 3 mod n +1, इसका वैल्यू 11 आना चाहिए। जितने पॉइंट्स पे इंटीजर होगा, सॉरी +1 नहीं, +1, जितने पॉइंट्स पे इंटीजर होगा उतने पॉइंट्स पे वो ब्रेक कर जाना चाहिए। सही लिखा ना? टू + 3 mod n, 2 - 3 mod n, 2 + 3 mod n, तो 6 mod n, 6 mod n
एक मिनट, बॉक्स है ना, बॉक्स है, बॉक्स है स्टार्टिंग वाला इंटीजर पे, बॉक्स हमेशा स्टार्टिंग वाले इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक। याद कर, तुझे 2 से 3 में बॉक्स पे बात कर रहा तो 2 पे कॉन्टिन्यूअस होता है ना, क्योंकि 2 पे भी 2, 2.1 पे भी 2, 2.2 पे भी, तो पहला पे कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो 2 से लेके अगर 10 तक बात करना चाह रहा है तो कितना पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नहीं? तो जितना 2 to 10 में जितना इंटीजर है उससे एक कम, उससे एक कम या दो कम, उससे एक कम या दो कम, कितना पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी होगा? एग्जाम्पल 2 से 10 में, 2 से 10 में कितना आया था टोटल इंटीजर्स, कितना होगा? तो 10 - 2 8 प्लस 1, टोटल 9 इंटीजर्स होगा ना, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ 9 इंटीजर्स, ठीक है। उस 9 इंटीजर्स में कितने इंटीजर्स पे डिस्कंटिन्यूअस है? 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे एंड 10 पे भी नहीं, एक कम। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कितना होगा? इतना, ठीक है। तो कितना आ गया? तो 6 mod n का वैल्यू 12 आ गया, mod n का वैल्यू 2 आ गया, तो n का वैल्यू +9। फिर से बोल, 0 to पाई क्यों लिखा हुआ था? ताकि साइन का वैल्यू हम लोग एक ही इंटरवल चेक कर सके, -1 to +1, ठीक है। चार क्लास यहाँ पर, एक क्लास और लेके डाउट प्रैक्टिस का क्लास, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।